बिहार में फर्जी मदरसे और संस्कृत विद्यालयों पर गिरेगी गाज। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राज्य भर के मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की व्यापक जांच कराने का ऐलान किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के नाम पर चल रहे किसी भी फर्जी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। जांच में जो विद्यालय नियमों के विपरीत या सिर्फ सरकारी अनुदान लेने के उद्देश्य से संचालित पाए जाएंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य भर में बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया जाएगा। सभी मदरसा और संस्कृत विद्यालयों की जांच होगी। जी हां, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बिहार सरकार किसी भी प्रकार के भेदभाव की राजनीति में विश्वास नहीं करती। सरकार का उद्देश्य राज्य में हर तरह की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, चाहे वह आधुनिक शिक्षा हो, मदरसा शिक्षा हो या फिर संस्कृत शिक्षा। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार मदरसों को बेहतर संसाधन और सुविधा देने की दिशा में काम कर रही है, उसी तरह संस्कृत विद्यालयों को भी मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी संस्थान नियमों के अनुरूप संचालित हों। इसी उद्देश्य से अब मदरसा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अधीन चल रहे सभी विद्यालयों की जांच कराई जाएगी। सरकार यह पता लगाएगी कि कौन कौन विद्यालय वास्तव में संचालित हो रहे हैं और कौन सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं। फर्जी स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हां, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो दो टूक उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मंत्रालय स्तर पर उसकी गहन समीक्षा की जाएगी। जो विद्यालय फर्जी पाए जाएंगे या जिनमें गंभीर अनियमितताएं सामने आएंगी, उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाएगा। तो ये सरकार का बड़ा ऐलान है। सरकार का मानना है कि कई जगहों पर ऐसे संस्थान चल रहे हैं जो सिर्फ सरकारी अनुदान लेने के लिए बनाए गए हैं। कुछ स्कूलों में छात्रों की संख्या कागजों पर ज्यादा दिखाई देती है, जबकि जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग होती है। इसके अलावा कई संस्थानों में शिक्षकों की उपस्थिति, भवन, पढ़ाई व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। छात्रों और शिक्षकों का होगा भौतिक सत्यापन। जी हां, सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या की जांच की जाएगी। साथ ही वहां कार्यरत शिक्षकों का भी सत्यापन होगा। जिला स्तर पर गठित टीमें स्कूलों का निरीक्षण करेंगी और देखेंगी कि वहां नियमित पढ़ाई हो रही है या नहीं। विद्यालय भवन, कक्षाओं की स्थिति, लाइब्रेरी, पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी जांच की जाएगी। सरकार इस बात की भी जांच करेगी कि जिन संस्थाओं को सरकारी सहायता मिल रही है, वे निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को निशाना बनाना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाना है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई वर्षों से फर्जी विद्यालयों को लेकर शिकायतें मिल रही थी। जांच के बाद सरकार ऐसी संस्थाओं पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी में है, ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हो सके। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों अलर्ट हैं। जी हां, शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जल्द ही जांच के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी और विशेष टीमों का भी गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस कार्य के बाद बिहार में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार अब सिर्फ उन्हीं संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहती है जो वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और छात्रों को बेहतर माहौल उपलब्ध करा रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं शिक्षा विभाग के? आप जरा कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।